तीन भाई एपिसोड 10। जादुई जमीन का असली मालिक कौन। जादुई कूड़े का कूड़ा घर कहानी सुनाने के बाद नियो दुखी स्वर में बोला, मुझे माफ कर दीजिए नानी। आगे से मैं रास्ते में कभी भी कूड़ा कचरा नहीं फेंकूंगा और उसे हमेशा डस्टबिन में ही डालूंगा, जिससे हमारा देश स्वच्छ और सुंदर बना रहे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी नियो बेटा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि जीवन में कोई भी अच्छा काम कभी दिखावे के लिए या केवल सोशल मीडिया पर वाहवाही पाने के लिए मत करना, बल्कि समाज की भलाई के लिए दिल से करना। जैसा कि बूढ़े भगत ने गांव वासियों की भलाई के लिए अपनी जादुई जमीन दान दे दी थी। नानी रियो, नियो और लियो को जादुई जमीन की कहानी सुनाती है। एक नगर में पुष्पक नाम का सुविख्यात वन था, जो 12 मास फल फूल से लदा रहता था। उस वन के सभी वनवासी दिन रात मेहनत कर कर वन की रखवाली करते और उससे प्राप्त फल और फूलों को बेचकर जो कुछ भी मिलता उससे मिलकर आपस में बांट लेते थे। ये लो चाची, ये रहे तुम्हारे हिस्से के 1000 रुपए और ये रहे मुखिया जी के 1000 रुपए। इस बार वन में खूब फल फूल उगे थे, इसलिए हम वनवासियों की अच्छी कमाई हुई है। बस भगवान की मेहर हम वनवासियों पर इसी तरह बरसती रहे। पुष्पक वन का असली मालिक कौन था, ये किसी को नहीं पता था, क्योंकि उनके पूर्वज वर्षों से इस वन में रह रहे थे। एक बार शहर का एक बड़ा व्यापारी हुकुम सिंह उस रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर फल फूलों से लदा हुआ उस सुंदर वन की तरफ पड़ी। वह चहकते हुए बोला, आहा, कितना सुंदर वन है। सभी पेड़ पौधे फलों से लदे हुए हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि इनकी लकड़ियां भी लाखों में बिके। इतने रंग बिरंगे फूल है मानो इंद्रधनुष उन पर टूट पड़ा हो। सारा वातावरण खुशबू से भरा है। अगर मैं इस खूबसूरत वन का मालिक बन जाऊं तो अभी लखपति से सीधे करोड़पति बन जाऊं। तभी उसकी नजर वहां से गुजरते हुए भुवन पर पड़ी। वे बोला, सुनो मित्र, तुम्हारे इस खूबसूरत वन का मालिक कौन है? मैं इस वन को खरीदना चाहता हूँ। भुवन ने उस व्यापारी को शक की नजरों से देखा और बोला, इस वन का असली मालिक कौन है ये हम भी नहीं जानते साहब। हम सभी तो वर्षों से इस वन में रह रहे हैं, इसलिए इस वन पर हम सभी का अधिकार है। क्या तुम्हारे पास इस वन की रजिस्ट्री है? फिर तुम लोग कैसे कहते हो कि तुम लोग इस वन के मालिक हो? तुम लोगों ने तो वन पर कब्जा किया है। भुवन घबराते हुए बोला, नहीं बाबू साहब, ये वन तो हमारा ही है। आप हमारे मुखिया से पूछ लीजिए। ठीक है, तुम जाओ, अब तुम्हारे मुखिया से ही बात होगी। भुवन चला जाता है। हुकुम सिंह मन ही मन सोचता है, आहा, क्या बात है। इस जमीन के लिए तो मुझे अब कुछ मेहनत मशक्कत करने की भी जरूरत नहीं है। मैं अपने वकील और पुलिस मित्रों को थोड़े पैसे देकर उनकी सहायता से ये जमीन मुफ्त में ही प्राप्त कर सकता हूँ। कल अपने दल बल के साथ आऊंगा, ये सोच हुकुम सिंह अपने घर चला जाता है। अगले दिन वे अपने ढेर सारे वकील और पुलिस मित्रों को लेकर वन के मुखिया के पास जाता है। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? क्या किसी ने कोई अपराध किया है? हाँ, अपराध किया गया है। कौन सा अपराध? दूसरे की जमीन पर अवैध कब्जा करने का अपराध। कब्जा? किसने किया कब्जा?
किसकी जमीन पर? तुम वनवासियों ने किया है कब्जा सरकार की जमीन पर। ये बताओ, इस वन में जो तुम लोग रहने लग रहे हो, क्या इसका मालिकाना हक तुम लोगों के पास है? इस वन का असली मालिक कौन है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम सभी लोग इस वन में वर्षों से रहते आ रहे हैं और इस वन की देखभाल भी हम ही करते हैं। इसलिए इस वन पर हम सभी का समान अधिकार है। मालिकाना हक कागज से साबित होता है, तुम्हारे बकवास से नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इन सभी अनपढ़ वनवासियों को पकड़कर जेल में डाल दीजिए। इंस्पेक्टर सभी वनवासियों को पकड़कर जेल में डाल देता है। अगले दिन जेल में हुकुम सिंह आता है। वे गांव के मुखिया से बोलता है, सुनो मुखिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम लोगों को अभी जेल से बाहर निकलवा सकता हूँ। वो कैसे हुकुम सिंह? तुम अपने वन की आधी जमीन मुझे दे दो, आधी में तुम सभी लोग रहना। बोलो, मंजूर है? मुखिया गुस्से से चीखते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये वन मैं तुम जैसे लालची लोगों को नहीं दूंगा। तुम अपने फायदे के लिए उसे बर्बाद कर दोगे। हुकुम सिंह जोर जोर से हंसते हुए बोला, फिर सड़ते रहो जिंदगी भर जेल में। मैंने तो तुम लोगों पर दया दिखाकर आधा वन देने को बोला था। मैं चाहता तो उस वन पर तुम लोगों की तरह कब्जा भी कर सकता था। ओह, मैं तो भूल गया, मैंने तो कब्जा कर भी लिया है। तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पास उस जमीन के मालिक होने का प्रमाण ही कहाँ है? सारे वनवासी हुकुम सिंह की बात सुनकर गुस्से से लाल हो जाते हैं, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उदास होकर बैठ गए। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आई। सभी उसे देखकर चौंक पड़े। अरे अम्मा, तुम तीरथ से कब आई? वे सब छोड़ के बता कि तुम लोग इस जेल में कैसे पहुंच गए। मुखिया ने सारी आपबीती कह सुनाई। बुढ़िया हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात, मामले को कोर्ट में जाने दे। मैं जज साहब के सामने सारे वन के असली मालिक को प्रस्तुत कर दूंगी। सभी वनवासी बुढ़िया के दावे से सोच में पड़ जाते हैं। अगले दिन सभी कोर्ट में हाजिर होते हैं। केस शुरू होता है। हुकुम सिंह का वकील एक से एक बढ़कर दलीलें जज को दे जाता है, जिसे सुनकर सारे वनवासियों में हलचल मच जाती है। उन्हें अपना प्यारा वन अपने हाथ से जाता हुआ प्रतीत होता है। तभी जज साहब वन के मुखिया से वन के मालिकाना हक का प्रमाण मांगते हैं। बताओ मुखिया, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि वो पुष्पक वन तुम लोगों का ही है? मुखिया घबराते हुए बोला, वो जज साहब, प्रमाण तो नहीं है। तभी बुढ़िया ने मुखिया को बीच में रोकते हुए बोला, मैं लाती हूँ प्रमाण जज साहब, रुको। तभी बुढ़िया व्हीलचेयर पर 100 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति को लाती है। जज साहब, ये भगत हमारे वन का असली मालिक है। आज से 80 वर्ष पहले जब ये जवान था, तब ये काम की तलाश में हमारे वन की ओर से गुजर रहा था। इसे कोई काम न मिलने के कारण ये हमारे बंजर वन में आकर बैठ गया। उस समय हमारा वन बिल्कुल बंजर था, चारों तरफ मिट्टी जमा हुआ था, जिसमें कोई पेड़ नहीं उगता था। भगत ने छेनी हथौड़े की मदद से अकेले इस वन को साफ कर ढेर सारे पेड़ पौधे लगाए थे, जिसका फल हम आज भी खाते हैं। भगत पेड़ पौधे लगाने को अपना कर्तव्य समझता है।
इसलिए किसी को ये बात नहीं बताई इसने। मुझे भी मेरी माँ से ही इसके बारे में पता चला। इसलिए जैसे कृष्णा को जन्म देने वाली देवकी की तरह पालने वाली यशोदा भी उनकी माँ कहलाई, उसी तरह हमारे पुष्पक वन को भगत ने ही अपने खून पसीने से सींचा है, जिसमें इन सभी वनवासियों ने बाद में और भी वृद्धि की है। इसलिए हमारे इस पुष्पक वन का असली मालिक भगत है। जज साहब ने जब ये सब सुना तो उनकी आंखों से आंसू छलक गए। उन्होंने कहा, भगत, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अत्यंत ही महान कार्य किया है। ये जमीन भले ही सरकार की हो, पर उस पर सबसे ज्यादा अधिकार तुम्हारा ही है। तुम ही बताओ, ये जमीन तुम किसे देना चाहते हो? तुम्हारा फैसला ही अंतिम फैसला होगा। भगत कांपते हुए स्वर में बोला, मैं ये जमीन अपने प्यारे वनवासियों को देना चाहता हूँ। मेरे सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी यही लोग हैं जिन्होंने मेरे द्वारा चलाए गए हरियाली अभियान को कभी भी धीमा नहीं होने दिया और इस पुष्पक वन को देश का सबसे सुंदर वन बना दिया है। सारे वनवासी ये सुन खुशी से झूम उठते हैं और लालची व्यापारी हुकुम सिंह और उसके दोस्त हाथ मलते रह जाते हैं। तो कहानी की सीख हमें क्या सिखाती है बच्चों? हमें कभी भी दूसरों की वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए और जो है उसी से संतुष्ट रहकर उसे अपनी मेहनत से बढ़ाते रहना चाहिए और कोई भी अच्छा काम अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए। सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को समझकर करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कहानी कैसी लगी।